हेलो। जी सर। Am I audible properly? यस सर। ओके, थैंक यू। तो कल कुछ वोकैब्स करवाई थी मैंने आपको, और अब उस वोकैब्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड भी नहीं कर पाया हूँ। कल 25 वोकैब्स करवाई थी मैंने आपको रूट वर्ड्स के थ्रू, और फिर आज और 25 वर्ड्स करेंगे हम रूट वर्ड्स के थ्रू ही। और आगे भी जो क्लासेस चलेंगी पहले रूट वर्ड्स को ही कवर करेंगे, इससे फ़ायदा होगा आप लोगों को ही। ठीक है, तो भाई सभी का मोस्ट वेलकम है रजा सर इंग्लिश वाले चैनल में। और जो स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल के साथ कनेक्ट रहें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्योंकि अब जीएस की भी क्लासेस की कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा मैं अपने पेड बैच की, तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी वोकैब की प्रॉपर सबके लिए फ्री है, आप आके लाइव सेशन भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे वोकैब की क्लास के लिए, तो मैं आपको वोकैब की क्लास में ऐड कर लूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, कुछ रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब्स पढ़ेंगे, जैसे कि पहले भी आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है वोकैब्स के थ्रू। तो एक वर्ड है यहाँ पे, तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों को? वो क्या? देर बाद हो रहा है आप लोगों ने। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। अब शेयर हो रही है? यस सर, अभी अभी दिख रहा है। ओके, तो भाई ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की क्वेरीज, कुछ भी आपको जानना हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ मैं न्यू स्टूडेंट्स की या किसी भी तरह के स्टूडेंट्स की। तो रूट वर्ड्स के थ्रू आज वोकैब करेंगे। एक वर्ड है एस्टन, इसका मतलब होता है स्टार। वॉइस रिपीट हो रही है ना? जी सर। यस सर। यार ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक बार अब फिर क्लियर से है? करके लाइट फिर से। अब तो नहीं हो रही ना रिपीट? नहीं नहीं, अब ठीक है। फिर है एक वर्ड नोटर, इसका मतलब होता है सेलर। नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट या सेल्फ रूल। भी कल एक वर्ड पढ़ा था इसी वर्ड से रिलेटेड, ऑटोनोमी। लास्ट में नोमी आ रहा था, नोम नोमी, तो अरेंजमेंट, रूल। फिर एक वर्ड है कोस्मोस, कोस्मोस का मतलब यूनिवर्स। आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, करना तो मैं सोलर सिस्टम की चाह रहा था, लेकिन वो गलती से पेड बैच की पार्ट 2 कह सकते हो, टेंस की वीडियो अपलोड हो गई। तो आज बहुत सारी चीजें सीखी थी और मैंने पढ़ाया भी था। कोस्मोस पढ़ाया था कि कोस्मोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को। व्यूअर्स। तो कोस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। और डिस वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है निगेटिव, नोट, अगेंस्ट। तो ये कुछ रूट वर्ड्स, इनसे बनने वाले आप वर्ड्स देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आया है एस्टोन। तो एस्टोन वर्ड क्या है, इसको समझते हैं कि इस वर्ड से कौन से वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां देखो एक वर्ड है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रो वर्ड आ रहा है इसमें। एस्टोन का मतलब होता है स्टार, स्टार्स, स्टार नहीं, यहाँ पे एस भी लगाएंगे, स्टार्स होता है। ठीक है, तो एस्ट्रो, और एक वर्ड आ रहा है नॉट।
तो एस्ट्रो का मतलब स्टार्स और नोट का मतलब होता है, आपने वर्ड सुना ना, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट, ये दोनों वर्ड बेसिकली हम कवर कर रहे हैं। तो नोट का मतलब होता है जो स्पेस का, जो स्टार्स के चक्कर लगाता है, जो स्टार्स में तैरता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। तो नॉट वर्ड का मतलब होता है सेलर, यहां है ना नोटर, इस नॉट वर्ड से ही बना है सेलर। तो देखो ई आर लगाने पे किसी पर्सन की बात करते हैं, ये बात भी बताई हुई है आप लोगों को, राइट। तो सेलर अमंग स्टार्स, तो स्टार्स के बीच जो लोग जाते हैं, जो स्टार्स के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पर्सन को ही हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। फिर इसी वर्ड से एक दूसरा वर्ड है कॉस्मोनॉट। अब इसमें वर्ड है कोस्मो, कोस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, वर्ल्ड, और नोट का मतलब सेलर, तो सेलर ऑफ यूनिवर्स। बात समझ में आ रही है, मीनिंग समझ पा रहे हो आप लोग? जी सर। ये सर। यस। उसके बाद फिर है वर्ड एस्ट्रोनॉमी। अब ये एस्ट्रोनॉमी क्या है, इसमें भी वर्ड आ रहा है एस्ट्रो, एक वर्ड होता है नोमी, नोमी का मतलब भी बताया था स्टडी। तो साइंस ऑफ स्टार्स कह सकते हो इसे भी, साइंस ऑफ स्टार्स, साइंस ऑफ गैलेक्सीज, मून, यानी जो भी चीजें आपको स्पेस में विजिबल होती है, जो भी आप ऊपर की तरफ देखते हो, उन सारी चीज की स्टडी को ही कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। तो साइंस ऑफ स्टार्स, मून, ईटीसी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। फिर एक वर्ड एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रो वर्ड का मतलब, और यहाँ पे लॉजी है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यहाँ है थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन। तो आपने एक सुना है ना ज्योतिष विज्ञान, सुना है सबने? जी सर, सुना है। तो इसमें Yes, ज्योतिष sir. विज्ञान में क्या होता है कि जैसे किसी के ऊपर ग्रह वरह कहते हैं कि यार इसके ऊपर शनि दशा छाई हुई है, इसके ऊपर वो, तो थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, ह्यूमन, इन ग्रहों से, प्लैनेट से, स्टार्स से, तो इसी की स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। तो इन दो वर्ड्स में डिफरेंस है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रो का मतलब स्टार्स, और नोमी का मतलब होता है सेलर, ठीक है। तो साइंस ऑफ स्टार्स, मून या सेलर्स, जो इन चीजों की साइंस की स्टडी करे। और इसमें क्या है कि ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन चीजों का, इसमें इस चीज की स्टडी की जाती है, इसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए एस्ट्रो से रिलेटेड? जी सर, Yes, क्लियर yes, है। sir. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थो। अब ऑर्थो का मतलब, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, एक ऑर्थो का मतलब बोन भी होता है भाई, बोन हड्डी जी सर, बिल्कुल सीधी होती है, तो स्ट्रेट कहो, बोन कहो। इसी तरीके से दूसरा रूट वर्ड है डॉन्टिक्स, डॉन्टिक्स का मतलब होता है तीत। गेरास का मतलब होता है ओल्ड एज पर्सन। लैट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो इससे कुछ बनने वाले वर्ड्स देखते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो वर्ड का मतलब बोन, और आईएसटी लगने का मतलब स्पेशलिस्ट, तो बोन के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है ऑर्थोपेडिस्ट। क्लियर है मीनिंग सबको? Yes, sir. जी सर, द क्लियर है। नेक्स्ट रूट वर्ड इज ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब बोन या स्ट्रेटनिंग, और डोंटो का मतलब अभी हमने पढ़ा टीथ, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दांतों को सीधा करवाना क्या कहलाता है, ऑर्थोडोंटिक्स। क्लियर है दोनों वर्ड्स की मीनिंग? जी सर. जी सर, क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरल्जिया। अब न्यूरल्जिया क्या है, तो इसका भी फॉर्मेशन हुआ है, एक वर्ड होता है न्यूरो, न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्व, किस चीज से रिलेटेड होता है, नर्व No. से। और एल्जिया वर्ड इज रिलेटेड टू पेन, तो नर्व के पेन को कहते हैं न्यूरोलजिया। इज दैट क्लियर?
यस सर। आपने सुना है ना नर्वस सिस्टम, न्यूरोटाइट, न्यूरिसिस। अब देखो नीचे न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। आया है, हाँ न्यूरिटिस। अरे न्यूरिटिस नहीं होता, ये न्यूरिसाइस, यार एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन रुक जाओ, NEURI, न्यूरी, TITIS, न्यूरिसाइसिस, न्यूरिटाइसिस, हाँ न्यूरिटाइसिस। ठीक है, एक बार भाई प्रोनाउंसिएशन चेक करना, क्योंकि TI मिलके शा बन जाता है। क्या बन जाता है? शा। जैसे आप पढ़ते हो इस वर्ड को इनिशियल, तो ये TI जब जहां पे आते हैं तो ये शा पढ़ा जाता है, तो ये न्यूरिशाइटिस समथिंग होगा। एक बार चेक करना इसकी प्रोनाउंसिएशन, इजंट इट? और इस वर्ड के बीच में आएगा भी, यहाँ पे एक और TI आएगा, तो इस वर्ड की स्पेलिंग ये करना आप लोग। तो न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्व, और कल एक वर्ड रूट वर्ड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ITIS, उसका मतलब बताया था इन्फ्लेमेशन। याद है सबको? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व इज कॉल्ड न्यूरिटाइसिस। चलो इस वर्ड को कल चेक कर लेंगे, देखूंगा मैं भी। फिर नेक्स्ट वर्ड है साइकाइट्री। अब साइको का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड, मेंटल। PSYCH जहां आ जाता है उसका साइको का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड। तो मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, तो साइकाइट्रिस्ट, ये वर्ड तो क्लियर ही होगा सबको। जी सर। फिर नेक्स्ट वर्ड है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड या सराउंडिंग्स। एंडो का मतलब होता है इनर, इनर साइड। और एक्सो वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है आउटर। तो अब इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। पीरियोडोंटिक्स, एक वर्ड आए पेरी, ठीक है, पेरी का मतलब अराउंड या सराउंडिंग्स। डोंटिक्स का मतलब हमने पढ़ा टीथ, ठीक है, और IST लगने से वर्ड स्पेशलिस्ट हो गया। तो दांतों के चारों तरफ क्या लगता है? कीड़े मकोड़े, जिसे आप गम्स कहते हो। तो गम्स के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है पीरियोडोंटिक्स, पीरियोडोंटिस्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। चलो नेक्स्ट वर्ड है पेडिटिशियन। तो पेडिटिशियन शायद ये कल वर्ड पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। जी कौन सर। कौन बताएगा इनकी मीनिंग? बच्चों को जो ट्रीट करते हैं, जो बच्चों को ट्रीट करते हैं। एक वर्ड आपने मिडवाइफ। पढ़ा था मिडवाइफ, ऑब्स्टेट्रिक्स, पढ़ा था ये वर्ड। इसका मतलब होता है मिडवाइफ। जी सर। तो इसी वर्ड से रिलेटेड ये भी वर्ड है। कल एक वर्ड बताया था पैडोस, बताया था सबको। पैडोस का जी मतलब सर। होता है चाइल्ड। जी सर। तो इसमें पैडो का मतलब तो पेडिट्रिशियन, और CIN जहां पे लग जाता है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो जो चाइल्ड का एक्सपर्ट हो। लेकिन अब वो कैसे? तो जब कोई भी छोटा बच्चा जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, इसको कहते हैं हिंदी में नवजात शिशु, जो नया नया जो बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी केयर टेकिंग का काम मिडवाइफ करती है ना, जिसे आप हिंदी में कहते हो दाई। सुना है दाई वर्ड सबने? जी सर। जी सर। यस सर। तो यही तो, जो बच्चा बोर्न होता है, जो जन्म लेता है, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हु टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, कौन उसकी देखरेख करता है? दाई। तो मिडवाइफ, तो यहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ है, पेडिट्रिशियन। CIN का मतलब एक्सपर्ट। तो जो बच्चों की देखभाल करने में एक्सपर्ट हो उसे कहते हैं पेडिट्रिशियन।
द नेक्स्ट वर्ड इज एंडोडोंटिक। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा एंडो, एंडो का मतलब इनर साइड, इनर साइड, और डोंटिक्स का मतलब टीथ से रिलेटेड, तो डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कैनल। तो दांतों के अंदर जो आपके मसूड़े उसड़े जो दांतों के जड़ में जो चीजें लग जाती है, तो डेंटिस्ट के पास जाते हो। यस सर। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोडोंटिक्स। एक्सो का मतलब आउटर, डोंटिक्स का मतलब टीथ, तो टूथ एक्सट्रैक्शन, दांतों को निकलवाने को कहते हैं एंडोडोंटिक्स। द नेक्स्ट वर्ड इज जियोलॉजी, जियोलॉजी। जियो का मतलब अर्थ से रिलेटेड होता है, राइट, और लॉजी का मतलब स्टडी, साइंस, स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ, साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। क्लियर है बिल्कुल। यस सर। बोटैनी, बोटैनी का मतलब साइंस ऑफ प्लांट्स। खैर ये तो ब्रांचेस हैं ये दोनों साइंस की, ये आपको पता ही होगा। जू का मतलब होता है एनिमल्स, तो साइंस ऑफ एनिमल्स। द नेक्स्ट वर्ड इज बायोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, साइंस ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये जो एक प्रोनाउंसिएशन इनकी होती है जूलॉजी, बायोलॉजी, ये जो वर्ड होता है ना ये, और ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड, तो इसमें ये वाला जो ओ होता है ये साइलेंट होता है, इसको बी आई बाई, और इस वर्ड से रिलेट करते हैं ओ को, बाई ऑल जी, बाई ऑल जी, इसी तरीके से जू ऑल जी। ठीक है, तो ये चीजें आपके काम आ सकती है इंटरव्यू वगैरह में, प्रोनाउंसिएशन वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, बाकी आप जो बोलते हो सब चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है फिर थर्म। आपने सुना थर्मामीटर? जी सर। जी सर सुना है। थर्म का मतलब होता है हीट। क्या होता है? थर्मी का मतलब हीट, और बैरोस का मतलब होता है वेट या प्रेशर भी होता है इसका मतलब। वेट होगा तो ऑलरेडी प्रेशर होगा। और एक रूट वर्ड होता है स्फाइगमोस। स्फाइगमोस का मतलब होता है पल्स। तो यहाँ पे ये तीन वर्ड हैं आपके सामने। थर्मोमीटर, मीटर जिस भी वर्ड के आगे आ जाता है लास्ट में उसका मतलब होता है मीजरमेंट। क्या मतलब होता है? मीजरमेंट। तो थर्मोमीटर, तो थर्म का मतलब हमने पढ़ा हीट, तो जो हीट को मीजर करने का काम करता है उसी को कहते हैं थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर, मीजरमेंट, जो टेम्परेचर को मीजर करे। टेम्परेचर और हीट बात सेम है? जी सर। जी सर। आप जी जब सर। आपको फीवर होता है तो आप थर्मोमीटर लगा के चेक करते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर। तो बैरोस का मतलब होता है प्रेशर, वेट, और मीटर का मतलब आपको पता ही है मीजरमेंट। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मीजरमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये वर्ड सबने पढ़ा होगा साइंस में, आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेल चैप्टर, ब्लड। सर आज ही पढ़ा है। तो ब्लड में ये जरूर पढ़ा होगा। तो स्फाइग्मोस का मतलब क्या? स्फाइग्मो का मतलब पल्स, नर्व, और मैनोमीटर, मीटर का मतलब मेजरमेंट। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड को मेजर करने के लिए ही तो ये लगाया जाता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। तो इसकी स्पेलिंग्स वगैरह याद रखना। देखो यहां से दो चीजें आपके फायदा हो रही है, एक तो वोकैब इंप्रूव हो रहा है, इसके अलावा ये जितने भी वर्ड्स पढ़ रहे हो ये आपकी स्पेलिंग्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दो यहां से 2 in 1 काम हो रहा है आपका, कि वोकैब्स मीनिंग भी आप जान पा रहे हो प्लस स्पेलिंग इनकी लर्न करनी है आपको। ठीक है, ये नहीं कि सर ने रूट वर्ड बता दिया जी अब तो सर। हम मीनिंग आइडेंटिफाई करने में थोड़े कुछ कंफर्ट फील कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज
देखो CHER, कायरो, द नेक्स्ट वर्ड इज कायरो। कायरो का मतलब होता है हैंड, और मैंसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, यानी भविष्यवाणी। ग्राफी या ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। ये वर्ड्स बताए हुए हैं आपको कि ग्राफी का मतलब, लॉजी का मतलब स्टडी, राइट। तो ग्राफी वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब होता है टू राइट। अब ये जितने भी वर्ड्स है इससे बनने वाले, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे एग्जाम में पूछे गए ये वर्ड्स जो आपके सामने विजिबल है, इसलिए इन वर्ड्स को कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वैसे ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जाते हैं। अब देखो यहां से एक एक दो चीजें और सीखो आप लोग। जैसे क्या होता है, हमें पता है कि CH मिलके क्या बनता है, क्या प्रोनाउंस करते हैं हम CH को? चा। चा। अच्छा। कि CH को चा पढ़ा जाता है, लेकिन CH के बाद अगर आई आ गया तो ये का में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये जितने भी वर्ड है का की मीनिंग देंगे। इसी तरीके से आप इस वर्ड को पढ़ते हो CHARACTER, तो यहाँ पे ये वोवेल्स है, ये वोवेल्स है, ए आया, ए वोवेल्स होता है ना, तो इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हो? कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये CH चा नहीं पढ़ा जा रहा। इसी तरीके से वर्ड आता है CHEMISTRY, क्या पढ़ते हो आप इसे? केमिस्ट्री। 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 क्या ये चा पढ़ा जा रहा है? का। का नो पढ़ा जा सर। रहा है? तो देखो ये चीजें, हालांकि मैंने रूल इनसे रिलेटेड पढ़ा नहीं है, बट ये मैंने एक नई चीज देखी आज की क्लास में कि यार हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं जहां पे इनकी प्रोनाउंसिएशन ये होती है, तो आई थिंक मुझे जो लगता है इसका जो फॉर्मेशन होना चाहिए कि CH के बाद अगर कोई भी वॉवेल्स आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो का में। और तीन चीजें तो देख ली, दो चीजें और चेक करनी है, लेकिन ज्यादातर ये चीजें आपकी ऐसे ही इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। लेकिन सर चैट तो चा में ही आता है ना। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं, इसीलिए फिर भी आप इन चीजों को ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह रहा आपको। यस सर। भाई शायद मुझे भी ये चीजें पता नहीं होती, मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं इन्हीं चीजों पे फोकस करता हूँ कि क्या अपने स्टूडेंट्स को नया दे सकता हूँ। तो ये वर्ड मिल गया, तो कई बार ऐसे वर्ड में कि हम क्या पढ़े प्रोनाउंस करें क्या ना करें, तो कई बार जिस तरीके से आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमारे लिए भी चीजें नहीं होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही। जब आप भी सीखना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो यहाँ पे कायरोग्राफी हो गया, ये क्या हो गया? कायरोग्राफी। कायरोग्राफी। कायरो इज रिलेटेड टू व्हाट? हैंड। हैंड। और ग्राफी का मतलब राइट। लिखना। तो हैंड राइटिंग को कहते हैं कायरोग्राफी। समझ में आ गया सबको? जी सर। फिर नेक्स्ट वर्ड है कायरो। कायरो का मतलब फिर से हैंड, और मैंसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, यानी भविष्यवाणी। तो एस्ट्रोलॉजी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, यस पढ़ा सर, था जिसका मंगल और शनि भारी रहता है। जिसका मंगल और शनि भारी होता है। अच्छा, चलो। तो अभी तो फिलहाल मेरे स्टूडेंट्स में से किसी का मंगल और शनि भारी नहीं चल रहा। नो सर। पता नहीं सर। पाम रीडिंग, अरे पता होगा तुम्हें कि भारी चल रहा है नहीं चल रहा। अगर तुम्हारे दिन अच्छे नहीं चल रहे तो इसका मतलब मंगल और शनि छाया हुआ है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परेशान नहीं हो, सुखी हो, तो फिर नहीं सर, ठीक है। सरस्वती की कृपा है। चलो, तो कायरोमैंसी, तो मैंसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन। तो पाम रीडिंग दिखाने जाते हैं ना कि बताओ मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं इस तरीके से, तो कायरोमैंसी कहते हैं इसे, ठीक है। आप लोग इस तरीके की बेहुदा बातों में बिल्कुल भी बिलीव मत करना, ये वो लोग करते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं। और हमारा गॉड वन है, वी ओनली फॉलो वन गॉड, इसलिए हमें क्या कहा जाता है?
मोनोथिस्ट, मुसलमान, मोनोथिस्ट। थीस्ट से रिलेटेड वर्ड पढ़ा है आपको? थीस्ट, एथीस्ट, यस मोनोथीस्ट, सर, पॉलीथीस्ट। पढ़ाए। यस सर, पढ़ाया। तो फिर उनकी मीनिंग बताइए आपको कि थीस्ट, तीस मतलब एथीस्ट, भगवान और मोनो मतलब वन, वन टी एच ई जहां आ एथीस्ट भी जाए भगवान को उसका नहीं मतलब मानता। होता है गॉड। THE या THEO जहां आ जाए उसका मतलब होता है गॉड, और IST लगने से एक्सपर्ट। तो वन पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड इज कॉल्ड मोनोथीस्ट। मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट। तो भाई देखो, रूट वर्ड पढ़ने से बहुत फायदे हो रहे हैं। कल इसी तरीके से वर्ड पढ़ा था आपने, मोनोकल जी सर। पढ़ा था। यस सर। मोनो का मतलब वन, यस सर। ओकल का मतलब आई, आइज। ठीक है। तो इस तरीके जी से सर। वर्ड आप फॉर्म करना सीख रहे हैं रजा सर की क्लास में, और 1 महीने जी बाद सर। देखना कि अपनी वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड देखना। यस सर, इंशाल्लाह हाई जाएगा सर। ये सबसे बड़ी, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अब मैं जैसे DSSB के अभी बैचेस पढ़ा रहा हूँ, तो DSSB में भी क्या होता है कि देखो 3 सेक्शंस में बटे होते हैं आपके क्वेश्चंस पेपर। एक होता है ग्रामर सेक्शन। पता है, आप किसी भी टीचर से ये स्टार्टिंग में ही एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हो, इंग्लिश में क्या आप खुद एज्यूम करके चलते हो कि हम इंग्लिश के अंदर ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रामर। कि इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाएगी तो हमारे इंग्लिश में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश ऑलवेज 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। इंग्लिश के अंदर 3 पैरामीटर्स चेक होते हैं आपके। एक तो ग्रामर सेक्शन, दूसरा वोकैब सेक्शन, और तीसरा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। तो अब मैं DSSB के बारे में बताता हूं थोड़ी बातें, कि ग्रामर 5 से 6 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है सिर्फ आपसे। आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, 6 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाओगे अगर सिर्फ ग्रामर पे फोकस करोगे तो, जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से 6 नंबर आपके, 5 से 6 नंबर आपके वोकैब पे बेस्ड होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सिनोनिम्स का होता है, एक एंटोनियम्स का होता है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होता है, एक स्पेलिंग का होता है, 2 वर्ड्स आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस पे होते हैं। अगर आप में से किसी ने दिया है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत? सही कह रहे सर आप। तो 6 नंबर आपकी वोकैब पे हो गए। तो आपने जिस भी टीचर से पढ़ा उसने ज्यादातर क्या पढ़ाया आपको? ग्रामर। अब जब टीचर ने 6 नंबर का पढ़ाया है तो आप बच्चा 15 नंबर कैसे लेके आएगा? ठीक है। और अगर 2-4 क्लास ले भी ली ग्रामर की, तो ग्रामर पढ़ाने का तरीका उनका ये नहीं होता कि आप बच्चों को कुछ नई अप्रोच दे पाओ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता होती हैं ये बातें कि वोकैब किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी और सर। फिर थर्ड सेक्शन होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। इस कॉम्प्रीहेंशन में आपका पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, और आपका पैराजंबल्स आता है। इसी के अंदर आपके फिलर्स आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके DSSB के फिलर्स पे बेस्ड होते हैं, एक क्वेश्चन पैराजंबल्स का आता है, और 5 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं। ऐसा ही होता है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। और आपको ये भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं करवाया जाता, लेकिन गारंटी सब ये देते हैं कि बेटा हमसे हमने जो पढ़ा दिया वही है, इसी इतना ही आएगा। अभी देखो इसी बेस पे ना मैंने अभी एक ट्यूशन छोड़ा, मेरी 600 पर आवर ऑफलाइन की क्लास थी। मैंने कहा कि 600 लूंगा एटलीस्ट। उसने बोला हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी का, उन्हें क्या कहते हैं, टीचर चाहिए था जीएस का। मुझसे पूछा सर जीएस ऑफलाइन क्लास में जीएस में हिस्ट्री पोर्शन पढ़ाना था। चलो क्लास पहले बंद कर लेते हैं, आपको ऑलमोस्ट जो क्लास थी, क्लास तो हो ही गई है। ओहो, वीडियो ऑन नहीं, वो नहीं कर रखी थी क्या रिकॉर्डिंग? हो रही है सर रिकॉर्डिंग। जी सर, रिकॉर्डिंग है, हो रही है। हो रही है? चलो यार, मुझे लगा नहीं हो रही है। चलो ठीक है।